कैसी बीवी हो तुम यार? एक्सक्यूज मी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कैसे हस्बैंड हैं। मैं कैसा हस्बैंड हूँ? मैं आपका जर खरीद गुलाम हूँ, आपका गुलाम नुमा हस्बैंड हूँ। और कैसा हस्बैंड हूँ? माफ करना, मुझे गुलाम नहीं, मुझे प्रॉपर हस्बैंड चाहिए। तो तलाक दे दो मुझे and find yourself a proper husband. ठीक है, अगर पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो मैं फ्यूचर में ऐसा भी सोच सकती हूँ। मैं दुआ करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो। थैंक यू वेरी मच दुआ करने के लिए। You are most welcome. नो, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ? बेफजूल में मैंने झगड़ा कर लिया। खामोखा मैंने विभू से इतना झगड़ा कर लिया। ओहो, अब बर्तन कौन धोएगा? जब देखो समोसे लाकर रख देती हो हमारे सामने। अरे ये आलू और तले हुए समोसे खा कर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हम निकल लेंगे, फिर रोती रहना बैठी हुई। लेकिन भैया आप तो इतने दिनों से ही समोसा खा रहे हैं, और इसके पहले तो कभी आपका पेट्रोल ना ही बढ़ा और आप ना ही निकल गए। अरे वो पेट्रोल नहीं कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो इतने दिनों से तो पहले कभी ना ही बोले आप, अब काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया, समझी? अरे दिमाग खराब हो गया है तो दिमाग का इलाज कराइए ना, हमसे काहे झगड़ रहे हैं? अंकुरी तुम हमें उल्टा बोल रही हो, हमें उल्टा बोल रही हो। हाँ बोल रहे हैं उल्टा। वो कहा है ना कि आप हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे तो हम चुप ना ही बैठेंगे। मत भूलो कि हम तुम्हारे पति हैं। आप मत भूलिए कि हम आपकी पत्नी हैं। पत्नी हो तो क्या हमारे सर पर चढ़कर डांस करोगी? तो क्या आप हमारे सर पर नाचेंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। दिया, ये क्या हो गया? हमको तो इतना गुस्सा पहले कभी ना ही आया। पता नहीं कहा बोल दिए लड्डू के भैया को गुस्से में। तुम दोनों साले बबुल के जेलियो सेनाई के पीछे की पौ भी बोल पड़ी। इस मोहल्ले में ना हमें 2-3 लोगों से बहुत चिढ़ मचती है। एक तो इन दोनों का चेहरा और एक वो हप्पू सिंह का चेहरा। तो कब बोल रहे तिवारी, कब बोल रहे तुम हमें? तिवारी सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। आपका चेहरा इरिटेटिंग है। आपकी शक्ल देख के लगता है कि आपके मुंह को ना कुचला बनाना चाहिए, कुचला। हमारा जो चेहरा इरिटेटिंग है, हाँ इरिटेटिंग है सर। और तुमने अपना थोबड़ा शीशा में देखो है ससुर, एक बेलौटा लगता है, एक ससुर लोमड़ा लगता है। हमें ससुर बेलौटा कहा है, बेलौटा कहा हमें। और आपने मुझे लोमड़ा कहा? हाँ, मुझे लोमड़ा कहा, मुझे लोमड़ा कहा। आप भेड़िए हैं। हम तुम्हें भेड़िए लग रहे हैं? भेड़िए हम भेड़िए? हाँ हम भेड़िए लग रहे हैं सर। हाँ ठहर जाओ, तुम दोनों को हम देख लेंगे सर। अरे जी बड़ी जोर से मुझे चिढ़ मच रही है, पता नहीं मैं क्या करूं, बाल नोच लूं, किसी के कपड़े फाड़ दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गॉड। आपकी जगह भाभी आजकल क्या है कि थोड़ा मूड ठीक नहीं चल रहा है, क्या करें? अरे तो सुन लेते ना 5 मिनट एक अच्छा गाना। एक्चुअली मैंने अंगूरी जी से कहा था कि जब भी आप तिवारी जी को टेंशन में या स्ट्रेस में देखें तो एक अच्छा गाना सुना दीजिएगा। आपने कहा था भाभी जी? तो हमसे कह देती भाभी जी, हम सारा दिन सुनते रहते। अरे तिवारी जी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने कहा था या किसी और ने कहा था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। मतलब पूरा कानपुर, पूरा देश, पूरी दुनिया स्ट्रेस में जी रही है। बहुत बढ़िया गोरी में, बहुत बढ़िया। जब बात आपने बिल्कुल सही कही। आजकल हर आदमी स्ट्रेस में गुजर रहा हुआ है। और दूसरे की क्या कहें ससुर, हम खुद आजकल बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। दरोगा जी आपको गुस्सा आता है? क्या बताएं गोरी मैम, हमें बहुत गुस्सा आता है। टीकामल खान तुम बताओ, तुम लोगों को गुस्सा आता है? हाँ भाभी जी, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। और मौका तो मन करता है कि कऊ की ना खोपड़ी तोड़ दूं। सक्सेना जी आपको गुस्सा आता है? नहीं भाई मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता मुझे।
आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जन्मजात पागल हैं। हाँ सही कहा भैया आपने, मैं पागल हूँ पर इतना भी पागल नहीं हूँ भैया। मैं असल में क्लासिकल सिंगर हूँ और हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, और जो लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उनको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। भाभी जी फिर कब मिलोगे सुर में पूछिए ना। आओ तो हम ना ही पूछेंगे, फिर भी आप हमको मिलेंगे ना। नमस्ते। क्या बात है तिवारी जी, आप तो बड़े सुर में लग रहे हैं। भाभी जी, जो आपने संगीत का अभियान शुरू किया है ना, ये वाकई प्रशंसा के योग्य है। कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, म्यूजिकल टॉकिंग अच्छा लगता है। तिवारी जी ये बताइए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? आजकल धंधा मेरा कुछ चलता नहीं, टिल्लू नौकर के जीवन में आने के बाद तो यहाँ बैठे टाइम पास करते हो क्यों, अपने धंधे को जाकर संभाल लीजिए। अच्छा भाभी जी, तुमने कहू पॉकेट मार को जाते हुए देखो है। ना हमने ना देखो है, ना हमने ना देखो है। देखो ससुर, वो जो बदमाश है ना, वो कारोसू है, सो गट्टोसू है। और अगर मोहल्ला में देख जाए ना, वो सारे के घसीटते हुए थाने ले आइयो, हम सारे के गुर्दा छील देंगे। इतो मारेंगे कि हम नहीं, फिर वो स्वर में गाएगो ससुर। दरोगा जी गलती है गई, आज गलती है गई, आज गलती है गई, दरोगा जी गलती है गई। पप्पू को पप्पू बना दियो रे एक जेब कतरा ने, पप्पू को पप्पू बना दियो रे एक जेब कतरा ने। Excuse me? तो ये करता हूँ फोन में। अजी फरमाइए क्या काम है हमसे। वाह, क्या दिलचस्प अंदाज है आपका। बाय द वे, मुझे रामनारायण मार्केट जाना है, क्या बताएंगे आप? सीधे सीधे जाके तुम ले लो राइट, फिर लेफ्ट लेके सीधे जाओ तुम। एड्रेस बताने का क्या है ये अंदाज, बड़े दिलचस्प आदमी हो तुम। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपको दिल दिया दिल दिया दिल दिया, मगर हमने ना लिया ना लिया ना लिया। हमने फिर भी दिया, हमने फिर भी दिया। हमने टाटा किया, हमने टाटा किया। हमसे बच के कहाँ जाओगे तुम पिया, हमने लगा लिया है तुमसे अपना जिया। माफ कीजिएगा भाभी जी। अरे यार, का बात का माफी मांग रहे हैं? जी मुझे दरअसल एक एड्रेस पूछना था। हाँ, तो एड्रेस पूछना कोई गुनाह थोड़ी ना है, अब पूछिए। अगर गुनाह नहीं है तो ये जरा बताइए प्लीज कि ये छोटेलाल हेयर कटिंग सैलून कहाँ है? सीधे सीधे जाना तुम, लेफ्ट ना मुड़ना तुम, राइट को भी ना जाना, बस सीधे सीधे चलते जाना तुम। पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे लाल का सैलून, उसके सामने सांप है जिस पर लटके है बालू। यार कमाल है, ये तो तैयारी बैठी हुई है। क्या बोले? मैं क्या बोलूं, आपने ही तो सब कुछ बोल दिया। क्या आवाज है आपकी, कसम से मतलब कलेजा मुंह को आ गया। एक बार और गुनगुना दीजिए ना। हाय हाय हाय, मार डालेंगे आप तो। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए बाय बाय। अबे तुम किस रहे हो? तुम तो उसका हस्बैंड नहीं हो। मैं इनका पड़ोसी हूँ, पहले हो क्या? पड़ोसी हो तो पड़ोसी के पजामे में रहो।
इतनी छिलने की जरूरत नहीं है। मैं इतना धोऊंगा तुम याद रखोगे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे धोगे तो मेरी चीखें निकलेंगी, और जब मेरी चीखें निकलेंगी तो भाभी जी की नींद खुलेगी, फिर तुम उनसे क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि तुम चोर हो बे। अच्छा, और जब भाभी जी पूछेंगे कि तुम उनके बेडरूम में क्या कर रहे थे, तो फिर तुम क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि हवा में सब नंगे हैं। यहाँ कोई हवा नहीं है, समझे ना? ये किसी का बेडरूम है और यहाँ कोई भी नंगा नहीं है। मेरी लल्ली को एक लड़के ने धोखा दे दिया, इसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत मान में नव्वल की, लेकिन वो नहीं माना, तो लल्ली ने अपनी हाथ की नस काट ली। लल्ली दिखा। God। फिर हमने उसको टहला दिया। टहला दिया मतलब? ऊपर। भैया अगर इन्होंने हमें धोखा दिया तो हम अपने हाथ की नस काट लेंगे। अरे लल्ली, तू क्या चाहती है? क्या हम इनको भी टहला दे ऊपर? अरे थोड़ा सब्र रख। देखिए भाई साहब, मैं टहलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एज यू कैन सी, मैं एक बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी हूँ। देखिए। वाह जीजा, लल्ली ने हमको सब कुछ बताया कि लल्ली के साथ सरेआम डुएट सॉन्ग गा रहे थे। और अब शरीफ बनने हो जीजा। विभू, तुमने इनके साथ डुएट सॉन्ग गाया? एक्चुअली इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने एड्रेस तरन्नुम बता दिया। वाह जीजा, गाना गा के कोई एड्रेस बताते हैं जीजा? अरे भाई साहब, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने यहाँ पर ना एक म्यूजिकल अभियान छेड़ा है। जी हाँ। नहीं, इन्होंने मेरी बहन को छेड़ा है। हमने दरवाजे पर कोई भूखे रख कर गया है। अरे वो भूखे नहीं, बुके होता है पगली। सही पकड़े हैं। और एक तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ठीक है, चिट्ठी आई है तो पहले पढ़ तो ले, क्या लिखा है चिट्ठी में। मेरी प्यारी जाने मन अंगूरी, किस बदतमीज आदमी ने चिट्ठी लिखी है? हमको नहीं पता। ठीक है, रुको, पढ़ने दो आगे। नहीं पता। जब से तुम्हारी सुरीली आवाज सुनी है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। हमारी आवाज इतनी अच्छी है। थैंक यू। चुप रहो। तुम जितनी हसीन हो उतनी ही तुम्हारी आवाज भी हसीन है। लगता है जैसे कोई गरारे की हुई कोयल गा रही हो। सही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और वो ये कि ये तुमने किस छुट्टे बैल से शादी कर ली। क्या देख लिया तुमने उस कौवे में? जब वो तुम्हारे साथ होता है तो लगता है जैसे लोमड़ के साथ हिरनी चल रही है। मैंने तोता पाला है कि तुमने तोता पाला है? तोता मैंने पाला है, मैंने पाला तोता। क्या जरूरत थी उस औरत को गाना गा गा के एड्रेस बताने की? हर आदमी गाना गाकर बात करेगा, ये आइडिया किसका था? इट वॉज नॉट माइन। अच्छा ठीक है ना, रिलैक्स करो। इतना ज्यादा भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रेस ना लूं? जिंदगी में इतना बड़ा मसला हो गया, मैं स्ट्रेस ना लूं? क्या नाचूं गाऊं? हाँ? नाचने की जरूरत नहीं है, गा सकते हो। इस गाने की वजह से इतना बड़ा जिंदगी में बैंड बजा है, अब मैं जिंदगी भर नहीं गाऊंगा। गाने की वजह से बैंड नहीं बजा है, गलत पार्टी को गाना सुनाने की वजह से बैंड बजी है, वरना हम कितना एंजॉय कर रहे थे। देखो यार, मेरा ना झगड़े का मूड है, मैं इस वक्त गाना नहीं गा सकता। I'm sorry, I'm really sorry। ठीक है, गा के झगड़ा करो। गाओ, सिंग। ओके, ठीक है। अरे वो गुंडे का क्या नाम था? छुट्टन। हाँ, और उसकी वो जो बहन है बिट्टन। हाँ बिट्टन, वो चाहती है कि मेरा और विभू का तलाक हो जाए, और वो विभू से शादी करना चाहती है। ऐसा है गोरी मैम,
वो कहा कि कमिश्नर साहब ने हमें पूरा किस्सा पूरा बताता हुआ को। जे छुट्टन पीछे पड़ गयो रे, अब का करिए रे। जो भी करना है तुमको करना है, जो भी करना है तुमको करना है, हमको छुट्टन से तुम्हें बचाना है। चाहे लाख कोशिश कर लें, कितनों दम चाहे भर लें, जे छुट्टन ना मानोगो चाहे वाके पांव पकड़ लें, आप दोनों होंगे जुदा, हाँ जुदा, कसम प्रेग्नेंट बीवी की। मैं उस औरत से शादी नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी में सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता? मतलब मुझसे शादी करके तुमने गलती की? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ये तो क्या मतलब था? देखो जरा कौन आया। इस वक्त कौन आ सकता है? तुम जाके देखो ना प्लीज। देखो ना विभू। यार तुम देख लो ना यार प्लीज। क्या विभू तुम जरा सी बात पे डरते हो? हाँ क्या मार दो तुम? ये जरा सी बात है, ये जरा सी बात है। तो ठीक है ना विभू, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, हमें हर मुसीबत का सामना डट के करना चाहिए। कम ऑन। ध्यान देना बड़ा आसान। चलो कम ऑन। कौन है आप? कहाँ से आए? बड़ी दूर से आए हैं, शादी का तोहफा लाए हैं। यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहाँ से। वकील साहब जी जरा कागज देना बहन जी को। ये लीजिए कागज। क्या कागज है ये? ये तलाक के पेपर्स हैं। आप इन पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दीजिए और इनको तलाक दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी खीर है का? बहुत अच्छी पगली, बहुत ही अच्छी। लेकिन ये हम नहीं बनाए हैं। अच्छा फिर कौन बनाए हैं पगली? हाय दिया, आप गास कीजिए ना। सत्यानाश! जो उस कमीने खसोटे ने बनाई है ना? अरे यार पूरा हमारा जायका खराब करके रख दिया। तुमसे मना किया था ना उस वो खसोटे तुम्हें रबड़ी या खीर कुछ भी था मत लेना, तुम्हें फिर भी ले ली। हाय दिया, लेकिन लड्डू के भैया। चुप रहो। अरे यार इस खीर में उसके छिछोरेपन की बदबू आ रही है। क्या करे साला। सुनिए, पान खा के जायका से ही कर लेते हैं। लड्डू के भैया हाँ। एक खीर खसोटे ना ही लाए थे, ये तो अनीता जी भेजी थी। अच्छा और ये जो पान खाए हैं वो खसोटे जी भेजे हैं। तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं कैसे विभू का उस बिट्टन से पीछा छुड़ाऊं। हमें भी तो इसी बात से मतलब है भाभी जी कि हम उस खसोटे से अंगूरी का पीछा कैसे छुड़ाएं। भैया आप बालू शंकर खसोटे की बात कर रहे हैं? हाँ उसी की बात कर रहे हैं भाई। आई लाइक इट। बालू शंकर खसोटे बहुत 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 ही बड़ा अय्याश आदमी है। जिस भी खूबसूरत औरत को देख लेता है उसके पीछे पड़ जाता है बहुत बुरी तरह से। उसकी बीवी परेशान है उससे, दिमाग खराब हो गया उसका। तो शादीशुदा है क्या वो? अरे हाँ भैया शादीशुदा है, लेकिन कमबख्त शादीशुदा होने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं सुधरता। एक बार MMS भी बन चुका है उसका, पर बाज नहीं आता। घटिया खसोटे। मैं चाहती हूँ कि तुम विभू और गुलफाम कली का
MMS बनाओ। हैं? अनु क्या कर रही हो तुम यार? ही इज अ मिसगाइडेड मिसाइल, कहां जाके गिरेगा इसे खुद नहीं पता है। रिलैक्स, ठीक है, मेरे भाई जैसा है और उसे मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है, तुम MMS बनाओ, ये लो फोन। नहीं भाभी जी, मैं अपना मोबाइल यूज करूंगा। मैंने एक बार है ना मलखान को नाते बकत को MMS बनाया तो मैं आपको दे दूंगा, चिंता ना करो। भैया शुरू आ जाओ। मैं थोड़ी शुरू हो रहा हूँ, ये शुरू हो रही है। पेपो, मैं देख नहीं रही हूँ लेकिन फिर भी देख रही हूँ। डोंट यू एंजॉय? ओके, हाउ कैन आई व्हेन यू आर अराउंड? भाभी जी, एक्चुअली आपके हाथ में कमाल का स्वाद है, कमाल का स्वाद है। इतना स्वाद तो मेरे हाथ में भी नहीं भाभी जी। आप सिर्फ खाने को छू भर देना तो खाना खुद ब खुद लजीज हो जाए। क्या बात करें भरभूति जी, हम तो बस ऐसे ही बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, विभू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके हाथ में कितना स्वाद है, बहुत मजा आया आज। भाभी जी, आपने जो भरवा भिंडी बनाई थी ना, अगर वही भरवा भिंडी अनु बनाए तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाए। हमने भाभी जी के हाथ की भरमा भिंडी खाई थी, आहा क्या स्वादिष्ट थी। कोई माई का लाल बता दे कि भिंडी थी, हमने तुरंत समझ के खा ली थी। तो हम कहा बोल रहे थे कि एक तो शेर हम भी सुनाए का? श्योर भाभी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। अमर्स किया है वो अर्ज किया होता है मिर्जा गालिबेन। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किया है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई पे रखा सैल। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि क्या तरकीब है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई पर रखा सेल, और क्या बैलेंसिंग है भाभी जी, वाह। सही पकड़े हैं। इरशाद। तो कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर सेल, हम हैं अगर गाय, तो लड्डू के भैया बैल। भाभी जी, आपने तो शेर नहीं कहा, ये आपने असलियत बयान कर दी है। ये क्या हरकत है अंगूरी? किस एंगल से हम तुम्हें बैल नजर आते हैं? हर एंगल से। क्या कहा आपने? मैंने कहा कुछ नहीं। अरे काहे भड़क रहे हैं लड्डू के भैया? ये तो आपके घर का नाम है, अम्मा जी भी तो यही बुलाती हैं आपको। विभो उठो, 7 बज गए हैं सुबह के, दूध लाना है। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? हाँ, बोल क्यों नहीं रहे हो? साइलेंसर लगा लिया है क्या? समझ गई, आवाज चली गई आपकी, कोई नई बात नहीं है। जब तुम्हें पता है विभू कि जब भी तुम बर्फ निगल जाते हो तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाती है, फिर क्या जरूरत थी कल रात को ड्रिंक्स में भर भर के बर्फ डालने की और गटकने की? फिर चली गई ना आवाज। अब तुम्हें गरारे करने पड़ेंगे नमक के। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अदरक की चाय बनाओ अपने लिए, नमक के गरारे करो, और लगे हाथ मेरे लिए भी कॉफी बना देना अच्छी सी। तो ठीक है ना, इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो? आवाज गई है, हाथ तो चल रहे हैं ना। जाओ किचन में।
Come on, Vibhu. Wake up. Chalo, chalo. Come on. It's morning time. Come on. Yes, wake up. Good coffee without sugar. जय प्रभु। अम्मा जी शुरू करते हैं। अरे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। नहीं यार, ये पगली क्या कर रही थी? आत्महत्या जैसा घटिया काम कर रही थी। गुरुजी, मैंने कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं की थी कि आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगी। अरे बस, हम आत्महत्या ना ही कर रहे थे। हाँ? हाँ, हम तो ग्रह कलेश भगाने का उपाय कर रहे थे, जो हमको अम्मा जी बता ही रही।